क्लास इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये प्रश्न है। इस सवाल को अभी तक बिहार बोर्ड ने लगभग 3-4 बार पूछा है और सीबीएसई बोर्ड ने भी कई बार इसी टाइप के सवाल को पूछा, यही तो नहीं पूछा। जैसे सीबीएसई बोर्ड ने इस सवाल को पूछा था e⁻³ इंटू tan x को पूछा है ना। तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड में कोई विशेष अंतर नहीं है इन प्रश्नों में। तो देखते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए और आपको लगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाने वाला है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए और राइट हैंड की तरफ सॉल्व करिए। जैसे एग्जाम्पल जैसे इसे एक तरफ ले लेंगे, जैसे हमारे पास है e⁻² sin x इंटू dx बराबर, और इसको इधर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास u है और ये हमारे पास b है। u को बाहर रख रहे हैं e⁻²x, u को पूरे सिस्टम से बाहर, तो e⁻²x और sin x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, फिर से अगले स्टेप में मध्यम ब्रैकेट के अंदर में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे e⁻² इंटू dx और इंटीग्रेशन करेंगे किसका, sin x इंटू dx का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हुआ और ये पूरा प्रोसेस होल इंटीग्रेशन के अंदर में होगा, इंटीग्रेशन इस तरह से इंटू dx। ये यूवी मेथड पर ब्रेक हो तो इतना है। तो अब इधर लेते के चलते हैं, ये वैल्यू तो हमें इतना ही मिलेगा। sin x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें cos x मिलता है, वो भी माइनस के फॉर्म में। फिर से इधर माइनस इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, ये वैल्यू हमें मिलेगा एज इट इज इतना ही मिलेगा, लेकिन 2 मल्टीपल के फॉर्म में है। हमें मिलेगा माइनस cos x इंटू dx और ये पूरा सिस्टम अभी भी इंटीग्रेशन के अंदर में। ये वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस e⁻² cos x माइनस। अब पुनः आपको फिर से अब क्या करना है, यहाँ पर u हमारे लिए ये पूरा टर्म हो जाएगा u और ये पूरा टर्म आ जाएगा v। आप चाहे तो माइनस को बाहर निकालिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 2 को पुनः 2 को पूरे सिस्टम से आप बाहर रखिए तो ये हमारे पास u है, u को बाहर रखना है और v का इंटीग्रेशन करना है, यानी cos x इंटू dx का। फिर से माइनस और इंटीग्रेशन मध्यम ब्रैकेट और हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, e⁻² बाई dx और इंटीग्रेशन करना है cos x का, cos x इंटू dx ब्रैकेट 1 इंटू dx। ये प्रोसेस है थोड़ा सा। तो ये टर्म तो हूबहू लिखा जाएगा, ये टर्म हमारे लिए एज इट इज उतर जाएगा e⁻² इंटू cos x प्लस। ठीक है, अब पुनः इस पर काम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमें मिलेगा कितना है 2 e⁻² और जब cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें sin x मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। माइनस यहाँ फिर से इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी हाँ ठीक है, हम यहाँ डिफरेंशिएशन किए थे इसलिए 2 आया था। अगर इंटीग्रेशन करते तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते तो आ जाता ना, ठीक है, इंटीग्रेशन करते तो 2 नीचे आता, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा सिली मिस्टेक था। तो फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो e⁻² से करेंगे तो e⁻² ही मिलेगा हमें और ये 2 जो है वो मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा तो हमें 4 मिलेगा, 2 2 जा 4 और इंटीग्रेशन का साइन। क्लियर है, तो ये मिलेगा हमें। अब cos का करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पुनः sin x मिलेगा इंटू dx मिलेगा। तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ हमारे पास। और इधर चलिए, इधर RHS में हमें ये ऊपर से नीचे उतरते हुए आ रहा है और ये हमारे पास है e⁻² इंटू sin x इंटू dx। अब एक काम करते हैं, इस मध्यम ब्रैकेट को हटाने का काम करते हैं। तो जब मध्यम ब्रैकेट को हटाने का काम करेंगे e⁻² इंटू sin x इंटू dx बराबर, ये हमें आ जाएगा e⁻² इंटू cos x प्लस ये आ जाएगा 2 e⁻² इंटू sin x माइनस इस 4 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा e⁻² इंटू sin x इंटू dx। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में इस तरह के प्रश्न आपको ज़्यादातर यही मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग में इसी तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो अब ध्यान से देखिए e⁻² और sin x और e⁻² sin x हमारे पास है क्या, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड।
जब ये माइनस में 4 e टू द बेस x sin x है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जब ये बराबर किधर आ जाएगा तो ये तो प्लस में आएगा, तो 4 इंटीग्रेशन e टू द बेस 2x sin x dx और इधर तो इतना आने पर अब ध्यान से देखिए, अब इसको उठा के इधर लाना है बराबर के इधर लाना है, तो ऊपर का मिटा देखें यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए इधर ये उठ के जब इधर आएगा तो ये प्लस के रूप में आएगा, तो ये 4 e टू द बेस x sin x dx और यहाँ पर पहले से 1 है तो 4 1 5, तो इधर लिख सकते हैं कि 5 e टू द बेस 2x into sin x dx बराबर इधर क्या बचा, इधर हमें बचा ये टर्म, तो प्लस वाले टर्म को पहले लिख लीजिए 2 e टू द बेस 2x into sin x और इस माइनस वाले टर्म को बाद में लिखिए e टू द बेस 2x into cos x, यहाँ पर घेर देते हैं ताकि cos में ये हमें मिला, तो ये 5 अगर मल्टीपल के रूप में है तो उधर जाएगा डिवाइड के फॉर्म में आएगा, तो e टू द बेस 2x into sin x into dx बराबर, आप यहाँ से चाहो तो e टू द बेस x को कॉमन भी कर सकते हो, 5 इधर मल्टीपल के फॉर्म में था बराबर के बाद डिवाइड में आएगा और ब्रैकेट के अंदर में मिलेगा 2 sin x minus cos x, या आप यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर ये 5 इधर डिवाइड के फॉर्म में चलेगा। तो इस तरह से e टू द बेस 2x sin x dx, e टू द बेस 2x sin x dx का इंटीग्रेटेड पार्ट कितना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के थ्रू, तो हमें ये मिला। तो इस तरह के प्रश्न पूरे बुक में भर के दिए गए हैं जो अक्सर लॉन्ग वाले फॉर्म में आपसे बोर्ड पूछेगा, क्लियर है। तो बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस तरह के प्रश्न, यही इंपॉर्टेंट नहीं इस तरह के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। खैर इस जो प्रश्न हमने बनाया ये अभी तक 2 टाइम्स बिहार बोर्ड ने पूछ रखा है 2019 और 2017 में के एग्जाम में, और यही इसका तरीका है इंटीग्रेशन करना।